हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा से, जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, बी पेशेंस, कंसंट्रेट। ओके, क्वेश्चन है प्रूव दैट द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, प्रूव दैट the cone of the maximum volume, cone of maximum volume inscribed in a sphere, inscribed in a sphere of radius r, of radius r is 8/27, is 8/27 of the volume of the sphere, of the volume of the sphere। ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आए हैं, उनमें सब में सबसे पहला काम क्वेश्चन को समझ करके, क्वेश्चन को भली भांति समझ करके उनका ग्राफ ड्रॉ करना, ज्योमेट्री का कैलकुलस से रिलेशन फाइंड करना, इसके बाद ही उसका हम यूज कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, साबित करें, द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, किसी स्फीयर का रेडियस फिक्स है, इसका मतलब स्फीयर फिक्स कर दिया गया है, उसके अंदर में मैक्सिमम वॉल्यूम का एक कोन होना चाहिए। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन होगा, और वो भी किस हाइट का और किस रेडियस का होगा। ये निकलते ही हम कंपेयर करेंगे स्फीयर के वॉल्यूम और कोन के मैक्सिमम वॉल्यूम का रेशियो। जो रेशियो आएगा वो 8/27 आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम यहाँ ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेना है, जो कि किसी स्फीयर के अंतर्गत है। सबसे पहले हम फिगर फाइंड आउट करते हैं। एक गोला रहेगा, एक गोला रहेगा, इसके बाद इस गोले के ही अंदर में एक कोन रहेगा। अगर मैक्सिमम है कोन, तो इसका मतलब कि हर जगह छू रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो ऊपर हम उसका शीर्ष भी टच करा देते हैं और नीचे बॉटम भी टच करा देते हैं। ये हो जाएगा स्फीयर का सेंटर, और स्फीयर का सेंटर जो होगा वो उसके सरकमफ्रेंस या यूँ कहें सरफेस को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो रेडियस रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये जो कोन का हाइट, हमें कोन का हाइट फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं। और ये पार्ट जो रहेगा ये कोन का सर्कुलर बेस रहेगा। ये पार्ट कोन का सर्कुलर बेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोन की हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्फीयर का रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्फीयर का रेडियस, ये रहेगा स्लैंट हाइट। हमें सरफेस ऑफ कोन बोला नहीं गया है, इसलिए स्लैंट हाइट से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल आर जो कि ये है, ये फिक्स कर दिया गया है स्फीयर के लिए। हमें सपोज क्या करना है, हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, फ्रॉम हाई स्कूल मैथमेटिक्स, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसे हम बी कोन लिखेंगे,
और ये हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब हम वहाँ स्मॉल आर स्मॉल एच लिख दिए हैं, इसका मतलब है कि ये O और ये V, O से लेके V तक हमारे पास क्या होगा, OV इक्वल टू एच, और ये हाइट ऑफ कोन हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम रख देते हैं C, सी भी इक्वल टू, इसका नाम रखते हैं ए सी, ये रहेगा रेडियस ऑफ स्फीयर। ओ से लेकर के ए तक क्या रहेगा, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। अब आप लोग सब कुछ समझ गए, फिगर फाइंड आउट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमें करना क्या है, वॉल्यूम निकाल लेना है। इस पोर्शन को हम यक्स सपोज कर लेंगे, इसी यक्स को हमें सबसे पहले इसी को निकालना है, काउंट करना है। इसमें वेरिएबल कौन कौन सा रहेगा, यच वेरिएबल रहेगा, यच में इतना आर मिला हुआ है और यक्स वेरिएबल है, इसका मतलब यक्स वेरिएबल है और आर वेरिएबल है। अब हमें ये निकाल लेना है वी कोन, वी कोन इक्वल टू, और चीज राइट सर्कुलर, जब भी हम पढ़ रहे होंगे 12th मैथमेटिक्स तक, तो राइट सर्कुलर कोन दिया जाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया जाएगा, इसलिए ये 90 डिग्री रहेगा और ये एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, ओ ए भी एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ओ ए सी में। अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो हमें स्लैंट हाइट भी यूज करना पड़ेगा, इसलिए जब हमें मैक्सिमम सरफेस आप कौन बोला गया होता तो हम स्लैंट हाइट वाला क्वेश्चन पुटअप करते। यहाँ पे हम ओ ए सी लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी, क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब यहाँ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ दो वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं और हमें ध्यान देना है कि किसी एक वेरिएबल को हटाना है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू आर प्लस यक्स, यहीं से देख लीजिए, h इक्वल टू आर प्लस यक्स हो जाएगा, और कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हम x वेरिएबल में टोटल कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस यक्स। देखिए v कोन इक्वल टू 1/3 पाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ r प्लस एक्स मिलेगा, r माइनस एक्स मिलेगा, और ऐसे ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, रो वाइज आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर यक्स, फिर माइनस यक्स स्क्वायर आर, फिर माइनस यक्स क्यूब। अब क्या करना है, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, किसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो इसका मतलब है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अब अप्लाई कर रहे हैं। अब तक तो 9th 10th की ज्योमेट्री चल रही थी, अब देखिए ध्यान से, तो डी वी कोन अपान तो नहीं बोलते हैं, डी वी कोन डी एक्स इक्वल टू 1/3 पाई, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, 0 हो जाएगा, प्लस यक्स वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2x r, और यहाँ कितना हो जाएगा
3x स्क्वायर। ओके, देखिए क्या मिलता है हमें। अब हमें देखना है आगे। देखिए यहाँ क्या होगा, अब हम इसे मैक्सिमम मिनिमा की कॉन्सेप्ट से जीरो के इक्वल करेंगे। जीरो के इक्वल करेंगे तब क्या मिलेगा, पाई/3 उस साइड जीरो होगा नहीं, इसका मतलब ये जीरो होगा, और ये जीरो होने का मतलब है कि हमें मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ कैपिटल आर रहेगा, 2xr माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा r प्लस यक्स, फैक्टर करने के लिए देखिए 3 बन जाए 3 और 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस 3xr प्लस यक्स आर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से r कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या, r माइनस 3x, फिर यहाँ से x कॉमन कर लेंगे हमें मिलेगा r माइनस 3x, और फिर अब r माइनस 3x कॉमन करेंगे, r माइनस 3x कॉमन करेंगे तो r प्लस x बचेगा। यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, एक तो मिलेगा r इक्वल टू माइनस यक्स, r तो फिक्स है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए यक्स भी लेंथ है वो भी नेगेटिव नहीं होगा, ये नहीं माना जाएगा। दूसरा जो मिलेगा हमारे पास r माइनस 3x इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा r इक्वल टू 3x, ये सपोज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि x हमने खुद से लिया है, x इक्वल टू हो जाएगा r/2। अब x इक्वल टू अगर r/2 हो गया तो h का भी वैल्यू अगर हमको कहीं मान लो पूछा गया होता तो निकाल लेते, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, r प्लस यक्स इक्वल टू r प्लस यहाँ 3 रहेगा, r/3 तो मिल जाएगा 4r/3, ये हो जाएगा हाइट। और देखिए स्मॉल r क्या हो जाएगा, उसका स्मॉल r जो हो जाएगा वो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 9, r स्क्वायर अपॉन 9, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8r स्क्वायर अपॉन 9। अभी हमको मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है, यक्स के इस वैल्यू पर r/3 के वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, उसको भी देखिए। कितना आया था, d2v कोण dx2 इक्वल टू 5/3 r स्क्वायर माइनस 2xr था, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2xr का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 2r हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, दोनों टर्म नेगेटिव, x भी पॉजिटिव है और r तो पॉजिटिव है ही है, इसलिए ये नेगेटिव रहेगा फॉर x इक्वल टू r/3 पर। इसका मतलब है कि x के इस वैल्यू पर जो ये कोण रहेगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन करेगा इस स्फीयर के अंतर्गत। सेकंड पार्ट जो प्रूफ करना है वो ये है
कि V कोण मैक्सिमम जो रहेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन कौन सा होगा? V कोन मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस r/3 का होल स्क्वायर, मतलब r²/9। अभी नीचे निकाले थे, और उसका वैल्यू कितना आएगा? r प्लस r/3। h का वैल्यू था r प्लस x। अब देखिए 1/3 पाई, यहाँ कितना हो जाएगा? 8²/9, 8r²/9, यहाँ हो जाएगा 4r/3, 4r/3। 8 और 9 3 जा 27, 8/27 इनको बाहर कर लो, बचेगा इधर कितना? 4/3 पाई r क्यूब, और ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। वीडियो पूरा देखोगे तो जरूर समझ आएगा, और बहुत ही इजी वे में है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा।